बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको यहाँ मैंने बुलाया। आप खुद ही देख रहे होंगे कि पिछले एक महीने में काफ़ी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं रॉबरी के। 2 रॉबरीज़ और एक डकैती हमारे यहाँ हुई जो हमने रजिस्टर किए हैं, जिसके अंदर जो कॉमन थीम थी, ये शुरू हुई लास्ट मंथ 18 से, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो और कॉमन इसमें मोडस ऑपरेंडी था कि कोई आदमी वॉक पे निकला है शाम में और फ़ोन पे बात कर रहा है, या फिर जस्ट किसी काम से जा रहा है, उसको एक साथ लोग 4-5 लोग आते हैं, एक साथ उस पर हमला करते हैं, उसको पीटते हैं, उसको एक शार्प वेपन दिखाते हैं और जो भी उसके पास बिलोंगिंग है, फ़ोन है, मोबाइल है, उससे रॉब करके वहाँ से चले जाते हैं। कॉमन मोडस ऑपरेंडी हमने लास्ट 1 महीने में एटलीस्ट 3 इंसिडेंट जो हमारे पास रिपोर्ट हुए उसमें देखा है। इस पे काम करते हुए हमने एक स्पेसिफिक टास्किंग दिया एक टीम को, जो हमारे एसडीपीओ साहब, एसडीपीओ ईटानगर केंगो दिर्ची साहब है, उनके द्वारा एक टीम जब बनाई गई, उसमें रॉय साहब, ए के झा साहब और ऑब्वियसली लेड बाय ओसी यांको साहब। ये एक टीम जब बनाई गई तो इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। इन्होंने देखी कि इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी वाइड है, क्योंकि एक इंसिडेंट हमें यहाँ दूरदर्शन के पास, यहाँ से हमें एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ पोस्टल कॉलोनी के पास से, और एक इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुआ जुलांग में, राजीव गांधी, ये हिमालयन यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने से। तो इनका एरिया काफ़ी वाइड था। तो उसमें काम करते हुए हमारी टीम ने पहले 2 लोगों को, जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे, उनको पिकअप किया, उनको अप्रीहेंड किया और उनको इंटरोगेशन करके 3 और उन्होंने लोग पकड़े। जब ये 5 लोग, जिनका नाम है तकम डाइट, न्यूरांग ताको, रीसो निदम, बोरिया मार्शल और बालो तेनी, ये 5 लोग जब हमारे पास आए तो इनसे काफ़ी रिकवरीज हुई। ये लोग जनरली स्कूटीज़ पे आते थे, तो 3 स्कूटी इनसे रिकवर हुई। स्कूटीज़ पे आके उससे उतर के एकदम विक्टिम को मारपीट करके उससे लूट खसोट करते थे। तो जिन स्कूटीज़ पे आते थे, 3 स्कूटीज़ रिकवर हुई, जिसमें से अब तक 1 स्कूटी जो है वो हमें पता चल चुकी है चोरी की है। उसके अलावा ये चाकू दिखा के लूटते थे, ऐसी भी हमारे सामने बात हुई थी। तो इनसे इंटरोगेशन किया तो पता चला कि सिजर्स, एक शार्प सिजर्स को वो चाकू दिखा के, चाकू की तरह बता के उससे लूटा करते, तो वो भी रिकवर्ड है। प्लस हमारे पास कैश अमाउंट इनसे 14,000 रुपये और एक्स्ट्रा रिकवर हुआ है। जो इन्होंने लूटा है वो तो सारा रिकवर हुआ ही है। इन्होंने एक विक्टिम से हमारे अराउंड 14,000 के आसपास लूटा, एक विक्टिम से हमारे 6,000 के आसपास लूटा, और एक विक्टिम से हमारे 16,000 का एक फ़ोन इन्होंने रॉब किया था। उस फ़ोन को बेच के इन्होंने कैश अमाउंट ले लिया था। तो वो सारे के सारा कैश अमाउंट हमारे पास रिकवर्ड है। उसके अलावा 14,000 एक्स्ट्रा भी हमारे पास रिकवर्ड है। तो हम ये अब आगे फर्दर इंटरोगेशन में ये देख रहे हैं कि ये इन्होंने किस चीज़ को लूट के, किस बंदे को लूट के ये वाला अमाउंट इन्होंने अपने पास लेके आए हैं लोग। उसके अलावा 5 और मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास रिकवर्ड हैं, और पाँचों के पाँचों नहीं है, तो 5 और मोबाइल फ़ोन्स रिकवर्ड हैं। इन सब रिकवरी करने के बाद हमने जब इनसे फर्दर इंटरोगेशन किया कि और आप किस किस एक्टिविटीज़ में है और इन सब पैसों का लेके आप करते गए, तो एक प्राइम थ्रेड जो सब में से सामने आया, जो हम सभी को पता है कि जो भी रॉबरी या स्नैचिंग यहाँ पे हो रही है, और इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा जो कर रहे हैं, अराउंड 18 to 30 के आसपास के लोग जो ज़्यादा कर रहे हैं, वो जनरली इस स्टोलन या रॉब्ड आइटम्स को लेके उनको बेच के पैसे कमाते हैं, या फिर अगर वो सीधा सीधा कैश रॉब करते हैं तो इन सब से जो ये कैश उजागर होता है, इससे वो लोग ड्रग्स प्रोक्योर करते हैं। ये बहुत ही कॉमन थ्रेड है, हम सबको पता है। बट जनरली बात वहीं तक रह जाती है कि हम इंटरोगेशन हमने किया और ये पैसा क्यों ले रहे थे तुम, क्योंकि हमें ड्रग्स खरीदना था, बात वहाँ तक रह जाती है। लेकिन इसमें हमने एक स्टेप आगे जाके एक डिकॉय भेज के इनका जो सोर्स है उसका भी हमने पता लगाया, और वो ताया नादर करके एक इंसान है जो हमारे सामने आया, तो उसको भी हमने डिकॉय
ग्राम्स ऑफ सस्पेक्टेड हेरोइन रिकवर भी हुआ है। यहीं अरुणोदय स्कूल के सामने एक फर्स्ट फ्लोर पे एक घर पे वो रह रहा था। मैं आज कॉन्फ्रेंस में भी इसलिए लेट हो गया क्योंकि वही रेड अभी चल रही थी। उसने अपने यहाँ एक CPU रख रखा था, एक कंप्यूटर, और उसका CPU रख रखा था। उस CPU के अंदर उसने कुछ कैश रखा हुआ था। टोटल कैश अमाउंट इन सब 6 से जो मिला के है वो अराउंड 66,000 के आसपास है जो हमें रिकवर हुआ है। तो कैश अमाउंट भी मिला हमें। उसके अलावा उसी में उसके कमरे में हमें एम्प्टी सोप पैकेट्स मिले, अराउंड 12 एम्प्टी केसेस मिले और 130 एम्प्टी वायल्स हमें मिले। तो ड्रग्स की भी रिकवरी हुई है, एम्प्टी केसेस की भी रिकवरी हुई है, कैश की भी रिकवरी हुई है। अब हम इसमें फर्दर भी जाना चाह रहे हैं कि इनके पास अगर ये सामान इतना था और हमें अभी पता लगा है कि काफ़ी एक्टिव प्लेयर है ये इस नारकोटिक्स के मार्केट में, तो इसका नेक्स्ट चेन क्या है। आज ही हमने अभी डेढ़ घंटे पहले इसको अप्रीहेंड किया। तो अब फर्दर इंटरोगेशन में हमारा ये एम रहेगा कि इसके भी सोर्स तक जाना। तो अभी हमें इसके सोर्स तक जाना है, प्लस जो और हमें मोबाइल फ़ोन्स जो मिले हैं तो उनका एक बार पता लगाना है कि वो कहाँ से रॉब्ड हैं, कहाँ से स्नैच्ड हैं। जैसे ही हमें इनके बारे में भी और पता चलेगा वी विल बी एबल टू गिव यू फर्दर अपडेट्स। इसके अंदर हमने कंप्लेनेंट्स को भी बुलाया क्योंकि कंप्लेनेंट्स ने हमें बताया था कि जिन्होंने उनको रॉब किया है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी मारपीट हुई है आपस में, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से उनको पहचान सकते हैं, कंप्लेनेंट्स ने हमें बताया था। तो टू बी डबली श्योर हमें रिकवरीज भी हो गई थी, बट जस्ट टू बी डबली श्योर कि हमें कोई डाउट ना रहे कि कोई और बंदा इन्वॉल्व है या नहीं, हमने कंप्लेनेंट्स को भी बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप अगर चाहें तो कंप्लेनेंट्स भी हमारे पास यहाँ बात भी कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए भी। उनको भी बुलाया, उनको भी दिखवाया, और वो सब लोग उन सब ने इनको आइडेंटिफाई किया है, हमारे सामने आइडेंटिफाई किया है। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि इन लोगों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी हैं। जैसे ये जो तकम डाइट है, तकम डाइट की 3 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं इन्हीं रॉबरी के केसेस में, 2018 की, 2021 की, एक 2022 की। न्यूरंग ताको इसकी 6 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं, मारपीट की और रॉबरीज़ की। तो नेक्स्ट हमारा ये स्टेप रहेगा कि जो पुराने केसेस में जो जिनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है उन केसेस में ये बेल पे बाहर हैं अभी, तभी ये सब काम कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एक ये भी रहेगा कि उन पुराने सभी केसेस में हम लोग ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, एक हमारी तरफ से एक एप्लीकेशन जाएगी उन पुराने सभी केसेस में इनकी बेल कैंसिल करने के लिए, ताकि अभी तो ये जेल में जा भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश ये इसमें बेल आउट हो जाते तो की वजह से उन केसेस में कम से कम ये जेल के अंदर रहेंगे। 3 स्कूटी व्हीकल्स हमारे पास हैं। इसकी डिटेल प्रेस रिलीज मैं आपको ग्रुप पे अभी शेयर कर दूंगा, तो आप उससे डिटेल्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो सर ये जो रीजनल शीटर्स है ना सर, जी, इन लोगों के माध्यम से और कुछ खुल सकता है? मुझे यही उम्मीद है कि अभी तो जो फ़ोन्स हमसे हमें इनसे मिले हैं वो भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से रॉब्ड है। ये अलग बात है कि उनकी इन्फॉर्मेशन हम तक शायद कंप्लेनेंट आ नहीं पाए हैं, बता नहीं पाए, लेकिन अब हम बैक ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि वो फ़ोन्स किसके हैं, कहाँ से, और हम उन कंप्लेनेंट्स को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये लास्ट 1 महीने से ये रॉबरीज हो रही हैं, तो हमें 3 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। अगर और किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, तो प्लीज़ सामने आएँ, क्योंकि हम बैक ट्रेस करेंगे, वो भी एक तरीका है, बट वो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपकी फ़ोन की या आपके कैश की इस तरह की रॉबरी हुई है, तो आप आएँ, ये लोग हमारे पास है। अगर आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकें और अपने फ़ोन को आइडेंटिफाई कर सकें विद प्रूफ कि वो आप ही के हैं, तो आएँ, एंड देन वी विल बी एबल टू हेल्प यू ऑल्सो। सर अभी तक आपका इंफॉर्मेशन में इसमें कितना लोग इन्वॉल्व है, ऐसे कुछ आइडिया? पहले जब हमें 2 लोग, पहले हमें एक लड़का मिला था तो उसने सिर्फ एक ही अपने साथी का नाम डिस्क्लोज़ किया था, बट 2 लोगों का इंटरोगेशन जब हमने किया आमने सामने करके और सेपरेट आउट करके, तो उन्होंने अपने 3 और दोस्तों का नाम बताया। जो हमारा इंसिडेंट हुआ था हिमालयन यूनिवर्सिटी के सामने, वहाँ भी हमें 4-5 लड़कों की खबर आई थी कि 4-5 लड़के थे जिन्होंने इस तरह का इंसिडेंट किया है। तो अभी ये गैंग जो है, ये 5 लोगों का गैंग है, ये कंप्लीट है। सर
ये आप लास्ट 1 मंथ से आप लोगों ने इंफॉर्मेशन इसका स्पीड अप किया है, लेकिन ये तो अभी का नहीं, ये इशू अब इस तरह का मतलब रॉबरी और स्नैचिंग कैपिटल एरिया में पहले भी बहुत होता करता था। अभी ये गैंग के बाद आप लोगों ने पीछे तरफ भी जाके बैक मतलब एक बार करके देखेंगे पीछे कितना सारा। देखिए ईटानगर थाने में तो लास्ट एक स्नैचिंग हुई है, लेकिन रॉबरी ईटानगर थाने में इस तरीके का कि मारपीट करके उनसे छीनना, ये इससे पहले हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट इंसिडेंट था इस तरीके का, इस मोडस ऑपरेंडी का, वो 18 जुलाई को रजिस्टर हुआ था। तो उससे पहले स्नैचिंग या इस तरीके का इंसिडेंट है तो जैसे मैंने पहले बताया, हमें कैश और फ़ोन्स दोनों मिले हैं। स्कूटी भी चोरी की है, तो हो सकता है किसी से कहीं से स्कूटी चोरी की हो या किसी से ली भी हो ज़बरदस्ती। तो ऐसे इंसिडेंट्स का हम बिल्कुल पता लगाने की कोशिश करेंगे बैक ट्रेस करके। लेकिन इस मोडस ऑपरेंडी की रॉबरी हमारे पास फर्स्ट टाइम रिपोर्ट 18 जुलाई को हुई थी। मतलब 18 जुलाई से लेकर अभी तक का, हाँ जी। और सर कैसे कैसे एरिया से हुआ है सर, मतलब डार्क एरिया से हुआ है या फिर? एक्चुअली ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो एरिया तो जो दूरदर्शन से नीचे जो एरिया था, आप सभी को पता है, दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली डार्क। रात में भी वहाँ लाइटिंग रहता ही है। और हिमालयन यूनिवर्सिटी के सामने जो ये हुआ है, दैट इज़ माइल्डली डार्क। यस, वहाँ पे उतना स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है, तो दैट इज़ माइल्ड डार्क, बट ये वाला एरिया वाज क्वाइट लाइटेड। सर आप ये तकम का कुछ कोर्ट पहले का इशू का बारे में बता रहा था, तो थोड़ा सा इसको दोबारा सर करिए। इसका मतलब आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि उसको बेल आउट ना दें? हम उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि जो उनके पुराने केसेस हैं जिनमें उनको अब बेल मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब बाहर हैं, अगर उनको बेल नहीं दी जाती उन केसेस में तो वो बाहर नहीं होते। तो उनको जब बेल दी जाती है तो इसी कंडीशन पे दी जाती है कि आप बाहर जाएंगे तो ऐसी हरकतें रिपीट नहीं करेंगे। तो वो एक बेल कंडीशन इन्होंने क्योंकि वायलेट की है, तो हम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन केसेस में इनका बेल को कैंसिल करें और उनको दोबारा जुडिशियल कस्टडी में भेजें। हमारे केसेस में तो अरेस्टेड हैं ही, इसमें तो जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे ही, बट उनमें भी हम बोलेंगे। सर वो पहले कौन सा केस लिया था, सेम केस? पहले हाँ, सिमिलर नेचर ऑफ केसेस है। मोडस ऑपरेंडी बदलती रहती है। इस बार इन्होंने गैंग की तरह ऑपरेट करना शुरू किया। पहले सिंगुलरली ज़्यादा ऑपरेट करते थे, लेकिन इन्होंने अब गैंग की तरह ऑपरेट करना शुरू किया। गैंग में काम करने से लगता है कि थोड़ी अनोनिमिटी रहेगी, ज़्यादा जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर 5-6 लोग एक साथ, 4-5 लोग एक साथ किसी को अटैक करें तो इनको ये भी लगता है कि वो जो भी विक्टिम है वो रिपोर्ट भी नहीं करेगा डर के मारे। तो इसलिए इन्होंने पहले जो सिंगुलरली ये लोग काम किया करते थे, अब इन्होंने गैंग की तरह ऑपरेट करना शुरू किया है। सर ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले भी कर चुके हैं, उसके बाद अब फिर किया है उन्होंने, तो मतलब उनको डर नहीं है कानून? एग्जैक्टली पॉइंट यही है कि हम भी यही चीज़ रेज करने वाले हैं ऑनरेबल कोर्ट से ही, कि अब क्योंकि ये हैबिचुअल हैं, पहले भी हैबिचुअल थे, बट अब तो ये लगातार 3 केसेस में इन अ स्पेट ऑफ क्राइम्स इन्वॉल्व है, तो हम तो इनको एज हिस्ट्री शीटर्स ही ट्रीट करते हैं। अब और भी ज़्यादा करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट से भी हमारे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी हालत में बेल ना दी जाए। हम तो जब वो हमें बेल हियरिंग पे बुलाएंगे, हम तो हर बारी इनका बेल अपोज करेंगे, क्योंकि इनका जो नेचर है वो सामने आ गया है। ऐसा नहीं है कि 1-2 केस के बाद ये सुधर जाएंगे। अब जैसे अब न्यूरंग ताकू की बात करें, अगर इसके ऊपर 6 केस पुराने हैं और 3 और हो गए, 9 केस अगर इसके ऊपर हो चुके हैं, इसके सुधरने की जो टेंडेंसी बहुत कम है। सिमिलरली तकम डाइट 3 केस पहले, 3 केस अब 6 केस हो जाएंगे, इनके सुधरने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रेयर है। तो हमारा तो यही व्यू रहेगा कि किसी भी तरीके से इनको बेल आउट ना किया जाए। इनफैक्ट ये जो केसेस रजिस्टर्ड है, इनको भी हम बहुत ही जल्दी चार्जशीट करेंगे, और हमारा फिर यही एम रहेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगा कोर्ट से कि इनकी भी जल्दी से ट्रायल शुरू कराए, और इन लोगों को जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं जो इसी में ही लगे रहते हैं और लगातार लोगों को परेशान करते हैं, इनको जल्दी से जल्दी इन पे कोर्ट भी डिसीजन ले। सर हम आशा कर सकते हैं कि मतलब आने वाले दिनों में इस तरह के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं लोगों का, और इन लोगों की वजह से लोगों को सोर्स के हिसाब से यूज़ करके और भी पकड़े जाएंगे। मुझे भी ये लगता है कि अब जब ये लोग पकड़े गए हैं तो ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ लोग होंगे जो इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। इनका खुद का नेटवर्क रहता है। जैसे रॉबरी का और नारकोटिक्स का जो इंट्रिकेट नेटवर्क है, अब हम काफ़ी समझते थे, बट अब हम इन सब इंसिडेंट्स के बाद उसमें काफ़ी डीप जा चुके हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रॉबर्स /
नारकोटिक्स पेडलर्स के इस नेटवर्क में हम और भी सक्सेस ले पाएंगे। आपके में यू सेड कि ये ऑपरेटिंग गैंग है, सो बाहर में भी वो लोग का दूसरा जैसे कि ईटानगर के सामने जो नेबरिंग है वहाँ पर भी वो लोग का दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी वो लोग का। देखिए, ये इनिशियली जो बिलोंग करते हैं ये सारे यहाँ अपने अपने जैसे मोस्टली तो ये तो आप मैंने बता दिया अरुणोदय स्कूल के सामने से इनको हमने लिया है, लेकिन जो मोस्टली ये बाकी जो 5 लोग हैं बेरूप कॉलोनी में रिसाइड करते हैं, लेकिन है नहीं है यहाँ के। ये लोग बिलोंग करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कोई करादादी से है, बेसिकली करादादी से ये लोग ज़्यादा हैं, करादादी कुरुंगो में उस वाले रीजन से ये लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं, कुछ कामले से हैं, तो ये है अलग अलग जगह के लोग हैं। तो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी रूल्ड आउट ये कहीं और ये सब करते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई इस तरीके के इंटरोगेशन में नहीं कोई रिपोर्ट आया है, कोई इनपुट आया है कि इन्होंने और बाहर जगह जाके कुछ किया। हम इनके कैप्चर के बाद हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी सेम ही मैसेज पहुंचा रहे हैं कि इस मोडस ऑपरेंडी के साथ हमने यहाँ लोग पकड़े हैं। तो अगर आपके पास भी कोई इंसिडेंट इस तरीके की रिपोर्ट हुई हो तो आप प्लीज़ अपने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स यहाँ भेज के इनको इंटरोगेट कर सकते हैं।